गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आइए कुछ अच्छी वोकैब डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल और मैजिकल तरीके से, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए माइलस्टोन साबित होगी। आइए पहली वोकैब देखते हैं हम। कममेमोरेट। कममेमोरेट का मतलब होता है किसी की याद में। जैसे चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू की याद में। तो किसी की याद में आपको वर्ड ढूंढना है तो कममेमोरेट का यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आएगा रिमेंबर इज द राइट आंसर। कममेमोरेट किसी की याद में। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? रिमेंबर इज द राइट आंसर। रिमेंबर का मतलब होगा याद करना या किसी की याद में। किसी की याद में आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको कममेमोरेट के पास जाना है। कनोसर। लता मंगेशकर कनोसर थी, एम हुसैन कनोसर थे। इसका मतलब होगा किसी भी कला का पारंगत। किसी भी कला का पारंगत क्या कहलाएगा? कनोसर कहलाएगा। क्या आंसर आएगा? लवर ऑफ आर्ट। सेकंड इज द राइट आंसर। तो लता मंगेशकर वाज कनोसर ऑफ सिंगिंग। कोई डांसिंग का हो जाएगा, कोई सिंगिंग का हो जाएगा, कोई आपके उसका हो जाएगा। लेथल प्लस किया कोरोना वायरस। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस कैसा था? घातक था। कैसा था? जानलेवा था। सीधी सी बात है। इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है आपको कि कोरोना वायरस इज ए लेथल वायरस। आंसर क्या आएगा? डेडली। सेकंड इज द राइट आंसर। तो लेथल का सिमिलर वर्ड क्या होगा? डेडली होगा। इसके अलावा टर्मिनल होगा, वाइटल होगा, लेथल होगा। नेबुलस किसी का आंसर हो सकता है, वेदर हो सकता है। मैंने आपसे कोई आंसर क्वेश्चन पूछा, आपने अस्पष्ट उत्तर दिया। मौसम कैसा है? धुंधला है। जैसे सर्दियों में होता है, फोग के समय यू कांट ड्राइव योर कार। तो वो धुंधले मौसम में आप कार नहीं चला सकते, वो नेबुलस कहलाता है। आंसर किसके पास जाएगा? वॉक के पास। वॉक का मतलब भी धुंधला और नेबुलस का मतलब भी धुंधला या अस्पष्ट। नेक्स्ट पर आइए। इलिसिट प्लस कर दीजिए सिंपैथी। किसी की सिंपैथी प्राप्त करना इलिसिट कहलाएगा। सिंपैथी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इलिसिट का मतलब प्राप्त करना। आंसर किसके पास जाएगा? इंड्यूस के पास। फर्स्ट इज द राइट आंसर। इलिसिट भी प्राप्त करना, इंड्यूस भी प्राप्त करना। प्रोलिफिक लैंड। जो प्रोलिफिक लैंड होगी वो एक्सपेंसिव होगी। प्रोलिफिक लैंड एक्सपेंसिव होगी, महंगी होगी, ये बात बिल्कुल तय है। तो प्रोलिफिक का मतलब क्या होगा? प्रोलिफिक का मतलब होगा आपका उपजाऊ। उपजाऊ जो लैंड होगी वो नेचुरल सी बात है एक्सपेंसिव होगी। तो आंसर किसके पास जाएगा? फर्टाइल के पास। तो फर्टाइल का सिमिलर वर्ड क्या हो गया? प्रोलिफिक हो गया। एप्लीकेशन समझनी है आपको। एग्जॉर्बिटेंट। कोई भी किसान या कोई भी पर्सन यूजरर के पास गया। यूजरर का मतलब सूदखोर। सूदखोर को कहते हैं यूजरर। उसने 30% पर पैसा दे दिया। क्या ब्याज सामान्य है? क्या नहीं, ब्याज एग्जॉर्बिटेंट है। ब्याज अत्यधिक है, ये बात तो दिख ही रही है। अत्यधिक ब्याज पर उसने पैसा दे दिया। आंसर किसके पास जाएगा? एक्सेसिव के पास। बहुत ज़्यादा या अत्यधिक। एक्सेसिव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए। डिलीजेंट प्लस फार्मर या टीलर। किसान मेहनती होता है। इन सीयरिंग सन, तपती दोपहरी में फसल काटता है। सीयरिंग का मतलब तपती हुई दोपहरी। डिलीजेंट का मतलब मेहनती। मेहनती का वर्ड ढूंढिए। इंडस्ट्रियस। थर्ड इज द राइट आंसर। डिलीजेंट का सिमिलर वर्ड क्या निकल कर आया? डिलीजेंट का सिमिलर वर्ड इंडस्ट्रियस निकल कर आया। एडमोनिश बाय फादर। फादर ने एडमोनिश किया, काय के लिए? वाइट एलिफेंट के लिए, फिजूल खर्ची के लिए। फादर ने क्या किया? बेटे को एडमोनिश किया। एडमोनिश का मतलब क्या निकल कर आया? डांटना, फटकारना, झिड़कना। आंसर क्या निकल कर आया? रिप्रूव। एडमोनिश का सिमिलर वर्ड क्या आया? रिप्रूव आया। डांटना, फटकारना या झिड़कना। बाउंटी ऑन हेड ऑफ रॉबर्स। डाकुओं के सरदार पर या डाकुओं पर जो इनाम होता है वो बाउंटी कहलाता है कि फलाना डाकू जो पकड़ा जाएगा तो इतना इनाम दिया जाएगा। आंसर क्या निकल कर आया? बाउंटी का सीधा सीधा रिवार्ड निकल कर आया। बाउंटी का सिमिलर वर्ड रिवार्ड। सेंश्योर ऑफ एरोगेंट बिहेवियर। किसी का घमंडी बर्ताव है। किसी का घमंडी बर्ताव है। अब जब घमंडी बर्ताव है तो उसकी क्या होगी? बुराई होगी।
उसकी आलोचना होगी। तो सेंश्योर का जो सिमिलर वर्ड निकल कर आया वो क्रिटिसाइज निकल कर आया। कंडेम भी इसका रिश्तेदार है, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिसाइज के होते हुए कंडेम को हम यूज नहीं करेंगे। सनबली, कोई भी समस्या है, कोई भी ग्रेव प्रॉब्लम है, उस पर गहराई से सोचना सनबली कहलाएगा। सनबली का मतलब गहराई से। इसका सिमिलर वर्ड कहाँ जाएगा? ग्रेवली के पास। दोनों एडवर्ब फॉर्म में है, तो ग्रेवली का सिमिलर वर्ड क्या हो गया? सलबली हो गया। गहराई से सलब, ग्रेव भी सलब। डेरिलिक्शन, फुटपाथ ड्वेलर, फुटपाथ पर कुछ जो रहने वाले थे वो सो रहे थे, एक स्पीडी कार आई और उनको कुचल के चली गई, रन ओवर कर गई। काय का केस बना? डिरिलिक्शन का केस बना। डिरिलिक्शन का मतलब लापरवाही। लापरवाही को बोलेंगे डिरिलिक्शन। आंसर कहाँ जाएगा? रेकलेस के पास। डिरिलिक्शन का सिमिलर वर्ड क्या हो गया? रेकलेस। फ्रूगलिटी, अब हमारा पेन में रिफिल खराब हो गई, तो हम पेन खरीदते हैं या रिफिल खरीदते हैं? पेन नहीं खरीदते, रिफिल खरीदते हैं। ये हमारी किसको शो करता है? फ्रूगलिटी। ये हमारी मितव्ययता को शो करता है, मितव्ययता को शो करता है। मितव्ययता का वर्ड ढूंढिए, मितव्ययता का वर्ड इकोनॉमी आएगा। मितव्ययता आपका सिमिलर वर्ड है फ्रूगलिटी का, इकोनॉमी का। गैरुडिटी, रजत शर्मा जी की आपकी अदालत में गैरुडिटी देखिए, आपकी अदालत को देखिए, रजत शर्मा जी की गैरुडिटी के कारण शो चल रहा है, यानी उनकी वाक पटुता के कारण ये शो चल रहा है, टीआरपी बना रखी है। गैरुडिटी का सिमिलर वर्ड आएगा लोकसियसनेस। वाक पटुता, बोलने में माहिर, गैरुडिटी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्शियस, हमारा कोई भी निजी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, हमारा कोई भी निजी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, तो क्या होगा? क्या होगा? हम चिंतित होंगे, राजी थोड़ी होंगे, हम चिंतित होंगे, एंग्शियस होंगे। तो चिंतित का यहाँ पर जो सिमिलर वर्ड है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है वरीड। वरीड इज द राइट आंसर। तो एंग्शियस का सिमिलर वर्ड क्या उतर कर आया? वरीड उतर कर आया। पहले एप्लीकेशन दीजिए। आफ्टर मैथ, कोई इंसान शराब पीता है, ड्रिंकिंग बूस्ट करता है, क्या उसके जीवन के परिणाम अच्छे होंगे? क्या नहीं होंगे, भयानक होंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आफ्टर मैथ अच्छे होंगे, शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, आफ्टर मैथ अलग होंगे। समझ में आ गया होगा कहानी। परिणाम को कहते हैं आफ्टर मैथ। आंसर नंबर गया सेकंड के पास, कंसीक्वेंस इज द राइट आंसर। तो आफ्टर मैथ का सिमिलर वर्ड क्या आया? आफ्टर मैथ का सिमिलर वर्ड उतर कर आया कंसीक्वेंस। ग्रेगरियस, ग्रेगरियस होता है आपका हिरण। जो जानवर समूह में रहता हो उसे कहते हैं ग्रेगरियस। मिलनसार सामाजिक ग्रेगरियस कहलाएगा। जब आपके मतलब समझ में आ गया कि मिलनसार को आप ग्रेगरियस कहते हैं तो आंसर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं, आंसर जाएगा सीधा सेकंड के पास, एमिकेबल। तो ग्रेगरियस का सिमिलर वर्ड क्या होगा? एमिकेबल। एमिकेबल का सिमिलर वर्ड क्या होगा? ग्रेगरियस। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब होगा खुलासा। एक सरदार था, किंगपिन था, उसके साथी को पकड़ लिया गया और उसको 3rd डिग्री दी गई, यातना दी गई। वो उसके वेयर अबाउट्स के बारे में यानी ठिकाने के बारे में क्या कर देगा? डिस्क्लोज कर देगा। उसके ठिकाने के बारे में खुलासा कर देगा कि साहब मेरे सरदार का ठिकाना यहाँ पर है, वो डिस्क्लोज कर देगा उसके वेयर अबाउट ठिकाने के बारे में। कौन? किंगपिन का एड। तो आंसर क्या आ गया? रिवील। रिवील का मतलब खुलासा करना, किसी चीज का खुलासा करना आपका डिस्क्लोज कहलाएगा। सिमिलर वर्ड उतर जाएगा रिवील की कैटेगरी में। और रिडंडेंट, सपोज करिए एक फैक्ट्री में 200 या 20 वेजर है, यूँ मान लीजिए, रिक्वायरमेंट है 12 लोगों की, तो 8 जो वेजर्स है वो क्या है? फालतू है। 8 जो वेजर है वो फालतू है, वो व्यर्थ है, उनका क्या काम है? हटा दो तो भी फैक्ट्री चल जाएगी। रिक्वायरमेंट है 12 की, 8 फालतू है। रिडंडेंट का मतलब होगा बेकार या फालतू का, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आंसर किसके पास जाएगा? आंसर जाएगा 3rd के पास, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस को कहते हैं रिडंडेंट, यानी बेकार का, व्यर्थ का। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन था वोकैब को लेकर, जो आपके आने वाले एग्जाम में माइलस्टोन साबित होगी। ये था वोकैब महासंग्राम का पार्ट 1। थैंक यू वेरी मच।